इसलिए भगवान कह रहे हैं हो उदय पुरबला भाग और संत घर आवे, संत आवे संत मिले तो फिर आपन सत्संग मिले, और सत्संग मिले तो आपन बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग मिले तो आपन ज्ञान मिले, भक्ति मिले, और जन ज्ञान मिले वन मनुष्य जीवन की पहचान होवे कि आप जिन जीवन में हाँ, जिन शरीर में हाँ, अपने खान पान, अपने आचार विचार, अपना रहन सहन, अपना गुण कर्म लक्षण चरित्र मानवता के अनुकूल है, इनसे आवट जा रहे हैं। जब तक ये पहचान नहीं होगी प्राणी को, जब तक और तो छोड़ो मगर ये जीवन जीने का ढंग भी नहीं आएगा। और जिसकी जिंदगी का ढंग ही बदल जाता है उनके जीवन का सारा सुख समाप्त हो जाता है। उनके जीवन में द्विधाएं, परिस्थितियां, उनके जीवन में क्लेश और दुख द्विधाएं खड़ी हो जाती है। जिनकी जिंदगी का ढंग बिगड़ गया उनका मनो समझो ये जीवन ही बिगड़ गया। और तो सत्संग से ज्ञान होता है और ज्ञान से जीवन जीने का तरीका ढंग आता है। आज अधिकतर परिवार लोगों का ढंग बिगड़ा हुआ है ना, जीवन परिवारों का ढंग बिगड़ा हुआ है। माता पिता और पुत्र का संबंध, अरे भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बड़े बुजुर्ग का बालक का संबंध, और ये संबंध है ना उनकी मर्यादा है, उनकी सभ्यता है, उनके पीछे कर्तव्य है। और जिन परिवार की मर्यादाएं टूट रही है, जिन परिवार की सभ्यता मिट रही है, जिन परिवार का मूल कर्तव्य जिनका खत्म हो चुका है, बाप माता पिता ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया कि अपनी औलादें किधर जा रही है और किधर नहीं जा रही है, अपनी औलादों की संगत कैसी है, किन लोगों के बीच में बैठती है, इनके संस्कार कैसे बन रहे हैं, इनके खान पान अच्छे हैं कि बिगड़ रहे हैं। माता पिता ने ये ध्यान देना छोड़ दिया तो फिर अब औलादों ने भी अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की आदर्शता छोड़ दी है। उनके पास में बैठना, उनके पास में बैठकर कुछ जीवन जीने की बातें सुनना, समझना, ये सारी बातें, ये आचरण बिगड़ने से आज करीबन 80% परिवार तो घर की समस्या से दुखी होते जा रहे हैं। 80% परिवार घर की समस्या से दुखी होते जा रहे हैं। जिनके घर में बैठो 1 घंटा बैठते ही बस यही रोना शुरू हो जाता है। अगर कोई सासू बहुओं से दुखी है तो बहुएं कोई सासू के कलेश से दुखी है, कोई माँ बाप अपने बेटा बेटियों की समस्या से दुखी है, कोई भाई भाई की अनबन से दुखी है, कोई पति पत्नी में मेल मिलाप प्रेम नहीं है उनसे दुखी है, कोई की औलादे खान पान से बिगड़ रही है, माँ बापों ने बड़ी परेशानी से संपत्ति इकट्ठी की है, घर बनाया है, धन इकट्ठा किया है, मगर औलादे आचरणहीन हो गई, शराबी कबाबी बन गई, उनकी संपत्ति बर्बाद हो रही है, मेहनत का धन बर्बाद हो रहा है, वो रात और दिन माता पिता चिंता में, टेंशन में है। ये क्यों हो रहा है? और ध्यान देना, अगर जीवन में सत्संग से नहीं जुड़े, जो अमीरी में भूल रहे ना, अपनी दौलत में भूल रहे, अपने गाड़ी मोटरों में, बड़ी बिल्डिंगों में, अपनी सुविधा के ऐसो आराम में भूल रहे, अगर जीवन को सत्संग से नहीं जोड़ा, अपने आप को सत्संग से नहीं जोड़ा, अपनी औलादों को, पीढ़ियों को सत्संग से नहीं जोड़ा, तो आज के 15-20 साल में इन परिवारों में वो परेशानियां, वो समस्या पैदा होगी जिन समस्या और जिन द्विधा का इलाज करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इन परिवारों की वो हालत हो जाएगी। इनको 2 वक्त की
सुख से रोटी खाना भी बड़ा दुष्कर और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो आज सरकार को इतने वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम खोलने पड़ रहे हैं और जाकर के वहां जांच पड़ताल कर लेना। जितने भी माँ बाप पड़े हैं, बड़े बुजुर्ग पड़े हैं, ये कोई गरीबों के नहीं पड़े हैं, अधिकतर तो इन अमीर लोगों के, इन वीआईपी लोगों के माए बाप उन वृद्धाश्रम में पड़े हैं, क्योंकि उनको रोटी देने वाला घर में नहीं है, कर्तव्य भावना नहीं है, जीवन में दया नहीं है, करुणा नहीं है। उनका जीना तो केवल ऐशो आराम करो और जिंदगी का आनंद भोगो और अपनी मस्ती से जिंदगी जियो। इनके आगे उसका कोई लेना देना है नहीं, ना कोई पाप, ना कोई पुण्य, ना कोई धर्म, ना कोई अधर्म, ना कोई स्वर्ग, ना कोई नरक, ना कोई आत्मा, ना कोई परमात्मा। उनके जीवन में ये विचार होते ही नहीं है। इसलिए उनके जीवन में कोई परोपकार की, सेवा की, धर्म की भावना बनती नहीं है। और जहाँ ये बनती नहीं है वह परेशानियों के अलावा और कुछ होता नहीं है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, राम जी महाराज की जय हो। इसलिए कहा हो उदयपुर बला भाग, संत घर आवे, अरे संतों की सत्संग कर, भव से तिर जावे, संत मिले तब सुमति प्रगटे भाई। यो पहलो भाई दो है संत का मिलवा। संत के मिलते ही अपना हृदय की दुर्भावना खत्म हो जाए। और यो सारो क्लेश कुमति कोई तो है। जहां कुमति है ना, जना लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, भेदभाव, घृणा नफरत, ईर्ष्या द्वेषता, ये सारा क्लेश वही होता जहां कुमति होती है। कुमति गई न तो सारा दुख गया। और जहां सुमति होती है वहां सारा सुख और सारे सुखों की संपत्ति होती है। रामायण कहती है जहां सुमति ता संपत्ति नाना, और जहां कुमति ता दरिद्र निधाना। अरे सुमति होती है तो संपत्ति तो अपने आप नाक रगड़ के आती है, और कुमति होती है तो अपनी पीढ़ियों की इकट्ठी करी हुई संपत्ति भी न जाने कहां कौन सी गलियों में जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता है। अरे जिनके दिल दिमाग में कुमतियां आई, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े राजघराने के लोग जो इतने ऐशो आराम से जीते थे, आज उनकी जागीरियां गई, उनके मेलों का सुख गया, उनकी मेलों की माया गई, और आज वही लोग इन सामान्य लोगों की श्रेणी में आ गए और बड़ी दुविधा में जीवन जीना पड़ रहा है। क्योंकि उनके कुमति आई तो सारी सुमति, सारा सुख खत्म हो गया। इसलिए संत के मिलने का ये पहला फायदा है। संत मिलते सुमति प्रकट होती है, और सुमति होते ही अपनी भावना पवित्र बनती है, और पवित्र भावना बनती तो सारे विकार खत्म होते हैं, और सारे विकार खत्म होते हैं तो भगवान के भजन सत्संग में ये मन लगता है। संत मिले तब सुमति प्रगटे भाई, तब छोटे विषय विकार और वासना जाई। उनकी संसारिक वासना ही खत्म हो जाती है। और जिनकी संसारिक वासना खत्म हो गई ना, ये वासनाएं तो दुख दे रही है। ये विषय रूपी जहर जो है और ये वासना रूपी भूख जो है, जैसे कोई भूखा आदमी स्वाद में जहर मिले हुए गुलाब जामुन खा जाए, जहर मिले हुए रसगुल्ले खा जाए, जहर मिली हुई मिठाई खा जाए, जहर मिली हुई जलेबी लड्डू खा जाए, तो खाने में तो जहर का एहसास होता नहीं है। कोई बात नहीं,
खाते वक्त में तो जहर का एहसास होता नहीं है ना, क्यों सरपंच साहब? अगर रसगुल्ले में जहर मिला है तो खाते वक्त में तो एहसास होता नहीं है, मगर उनका भावी नतीजा, भविष्य में नतीजा खतरनाक होता ना। ऐसे संसार की जो विषयों की वासना है ये भोगने में तो अच्छी लगती है, भोगने में तो सुख और आनंदित लगती है, मगर इनका नतीजा उन जहर की मिठाई के समान है जो भविष्य में बड़ी दुविधा और दुख परिस्थिति बन के खड़ा होता है।